नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन झा आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आऊँ। दोस्तों आज मैं जो आपको टॉपिक बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इस पे पहले ही वीडियो बनाया था, फिर भी बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के तक लेकर के आऊँ। दोस्तों जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं उस समय आपके पास क्लियर रहता है कि आपको किस टॉपिक पे ब्लॉगिंग करना है, लेकिन आप ये समझ नहीं पाते हैं कि आपको जो लैंग्वेज कौन सा यूज करें। तो दोस्तों आज का जो मेरा ब्लॉगिंग टॉपिक है यही है कि किस लैंग्वेज में आप ब्लॉग स्टार्ट करें। अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सा लैंग्वेज यूज करें, हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जाते हैं उस समय आपके पास मेन मोटो यही रहता है कि आपको ऑनलाइन आना है। ऑनलाइन आने के लिए आप कुछ भी लिख करके आप चाहते हैं कि उसको ब्लॉग को पोस्ट कर दिए और आप उसको गूगल में जा कर के साइट मैप कर लेते हैं और आपको लगता है यहाँ से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अपने ऑडियंस को समझना कि आप जो टॉपिक लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं। इंडिया के ट्रैफिक के लिए लिख रहे हैं। इंडिया में भी अगर ट्रैफिक है तो इंडिया में भी लिमिटेशन है हिंदी को समझने वाले की। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हिंदी के बारे में ही लिखें तो आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी लिखना चाहते हैं तो भी आप उसमें इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगा आपको। या फिर अगर आपका टॉपिक ऐसा है जिसमें ट्रैफिक आपका बाहर से आना है तो आप कम्प्लीटली इंग्लिश का ब्लॉग लिखिए। इंग्लिश ब्लॉगिंग का यही बेनिफिट है कि आपके पास जो ट्रैफिक होता है वो बाहर का आता है, जो विदेश का आता है, और उसका जो सीपीसी है बहुत हाई होता है। हिंदी ब्लॉग अभी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है गूगल की तरफ से हिंदी ब्लॉगिंग में। तो अगर आप हिंदी ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, उसको इंग्लिश में लिखना होगा। उसको कैसे लिखना है वो मैं बताता हूँ। जैसे आप ब्लॉगिंग के बारे में लिख रहे हैं तो ब्लॉग, हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट, एक कीवर्ड तो ये है। तो आप इस कीवर्ड को भी उस हिंदी के बीच में ही आपको यूज करना है। अब आप उसको कैसे यूज करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप हिंदी और इंग्लिश को साथ साथ यूज करें, लेकिन हाँ आप मेक श्योर कि जो आपका मेन कीवर्ड है जिसके थ्रू सर्च होगा वो आप उसको इंग्लिश में वहाँ पे मेंशन करें। सपोज जैसे हिंदी में जानकारी करके बहुत सारे ब्लॉग बनाते हैं। आप लोग हिंदी में जानकारी करके गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारा ब्लॉग ऐसा है जिन्होंने पूरा कंटेंट हिंदी में लिखा है, लेकिन जो उनका जो सर्चिंग कीवर्ड है उसको उन्होंने इंग्लिश में लिखा है। क्यों? क्योंकि गूगल के एल्गोरिदम में इंग्लिश कीवर्ड के थ्रू सर्चिंग ज़्यादा होती है। आपका जो ब्लॉग है, कभी भी ब्लॉग में ब्रैकेट का यूज मत कीजिए, और हमेशा अगर आप हिंदी ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसमें इंग्लिश का ज़रूर यूज कीजिए। दोस्तों एक और लैंग्वेज आता है इंग्लिश। लोग बोलते हैं क्या मैं इंग्लिश में ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखूँ। कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास ट्रैफिक आ जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम में जब गूगल एल्गोरिदम वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में अगर बाइफरगेट हो जाता है तो आपका जो इंग्लिश ब्लॉग है वो अभी तो आपका रैंक बहुत अच्छे से हो जाएगा, सर्च कंटेंट भी आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। जैसे मैंने अभी कोई अगर कीवर्ड मैं डाल देता हूँ अपने यूट्यूब पे, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं इसको हिंदी में अगर टॉपिक डाल देता हूँ कि ब्लॉग कैसे लिखें, उसमें भी सर्च आएगा। लेकिन अगर मैं उसको इंग्लिश में लिखता हूँ तो सर्च तो उस पर भी आएगा, लेकिन उस पर जो आपका ट्रैफिक होगा बहुत लिमिटेड ट्रैफिक होगा। हो सकता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद जब गूगल का एल्गोरिदम चेंज हो तो हो सकता है उसमें ट्रैफिक आना कम हो। तो मैं आपको यही बोलूँगा, हमेशा क्लियर रखें कि आपको हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है। अगर हिंदी में भी लिखते हैं मेन कीवर्ड को इंग्लिश के रूप में यूज करें, और आप इंग्लिश में लिखते हैं तो पूरा का पूरा कंटेंट इंग्लिश में लिखें और उसमें ट्रांसलेटर यूज कर दें, जिससे वो जो आपका यूज़र है वो हिंदी से इंग्लिश में इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके आपका ब्लॉग पढ़ सके। तो अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आपको ट्रांसलेटर का यूज करना है। अगर आप हिंदी में ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो आपको उसमें कीवर्ड जो है वो इंग्लिश में यूज करना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, कुछ यूज़र बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था इसलिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो उनके लिए लाया था। दोस्तों अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर बोलिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। Really appreciate your time. Thank you.